जय माँ काली भक्तों, राधे राधे। जय माता दी, जय माँ काली। आज हम आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं माँ काली का संदेश लेकर आप लोगों के लिए। हम इस चैनल पे हम अच्छे संदेश लाते रहते हैं। हमारा भक्ति ज्ञान धारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भक्तों, और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करना और अपने क्योंकि माँ काली की आप पर कृपा बनी रहेगी। आप संदेश को पूरा सुनना, अंत तक सुनना, बीच में स्किप करना बिल्कुल बीच से मत छोड़ देना, पूरा लास्ट तक इसे सुनना, तभी इसका फल मिलता। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं माँ काली का यह संदेश। जय माँ। भक्तों, सिर्फ यह एक काम कर लो, माँ काली की कृपा बरसने लगेगी। भक्तों, अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे एक साधारण वीडियो मत समझना, क्योंकि आज जो मैं बताने वाली हूँ आपको, वो ना कोई नई कहानी है, ना कोई खोज है, और ना ही कोई चमत्कार का दावा है। लेकिन फिर भी लाखों लोग इसे अपनाकर अपने जीवन में एक अलग ही बदलाव महसूस करने की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कोई लंबा चौड़ा पूजा पाठ नहीं, ना ही कोई कठिन नियम, ना कोई महंगा अनुष्ठान, सिर्फ एक छोटा सा काम। लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कहना जरूरी है। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, अगर मन में बेचैनी रहती है, अगर मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलेंगे, अगर घर में तनाव, डर या अनिश्चितता बनी रहती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल अंत तक है। क्योंकि अंत में मैं जो एक सरल बात बताऊंगी, जिसे करने के बाद आप खुद अपने अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे का पूरा। भक्तों, हम सब ने कभी न कभी यह जरूर सोचा है, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी क्यों चीजें सही नहीं हो रही हैं? क्यों कुछ लोगों के काम आसानी से हो जाते हैं और कुछ लोग बार बार संघर्ष में फंसे जाते हैं? इस सवाल का जवाब बाहर नहीं है, यह अंदर है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे बाहर ढूंढते रहते हैं। पूजा बदलते हैं, जगह बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, लेकिन मन की स्थिति नहीं बदलते। भक्तों, कहा जाता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति कोई बाहर की चीज नहीं होती है, बल्कि वो होता है आपका विश्वास और आपकी एकता। और जब यही विश्वास किसी भक्त शक्ति के साथ जुड़ जाता है, तो एक मन में एक नई दिशा में काम करने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब तो सब लोग बताते हैं, लेकिन आज जो बात मैं बताने जा रही हूँ, वो बस बोलने की नहीं, वो करने की है। अब असली एक काम का संकेत। भक्तों, ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको कोई लंबी साधना नहीं बताने वाली हूँ, ना 108 बार मंत्र का दावा, ना कोई कठिन नियम, बस एक छोटा सा अभ्यास। लेकिन इसे करने से पहले आपको एक बात समझनी होगी कि इस काम का असली असर शब्दों में नहीं, बल्कि आपकी भावना में है। अगर भावना जुड़ गई तो जीवन में बदलाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए। बहुत लोग सोचते हैं कि देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए बहुत बड़ा कर्मकांड करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार सबसे छोटा और सबसे सरल काम सबसे बड़ा असर कर जाता है। आज मैं आपको जो एक बात बताने वाली हूँ, वो आपको कहीं
बाहर नहीं करना, ना किसी मंदिर में, ना किसी विशेष स्थान पर। यह काम आपको अपने ही मन और अपने ही समय में करना है। लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर आप इसे सिर्फ सुनकर भूल गए तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया तो धीरे धीरे आप अपने अंदर एक अलग ही शांति महसूस कर सकते हैं। भक्तों, अब वो समय आ रहा है जब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर में एक काम क्या है। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक बात अपने मन में साफ कर लें कि आप इसे सिर्फ देखने के लिए नहीं देख रहे, बल्कि समझने के लिए देख रहे हो, क्योंकि जो बात अब आगे आने वाली है वो साधारण नहीं है। अब अगले हिस्से में आपको बताऊंगी वो एक सरल अभ्यास जिसे लोग अपनी भक्ति का सबसे गहरा हिस्सा मानते हैं और जिसे करने के बाद आपका मन खुद आपको बदलना दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो क्या काम है जिससे करने से भक्तों माँ काली की कृपा बरसती है। भक्तों, सिर्फ यह एक काम कर लो, माँ काली की कृपा बरसने लगेगी। पिछले भाग में आपने सुना कि जीवन में बदलाव कई बड़ा कर्मकांड नहीं चाहता, बल्कि कई बार एक छोटा सा अभ्यास भी अंदर की दिशा बदल देता है। अब समय आ गया है उस बात को समझाने का जिसे जानने के लिए आप इस वीडियो तक रुके हुए हैं। वो एक काम क्या है भक्तों? वो एक काम है हर दिन कुछ मिनट माँ काली को याद करना, एक निष्ठा ध्यान मन में समान करना, लेकिन इसे समान तरीके से नहीं, एक बहुत सरल लेकिन गहरी वाला तरीका है ये। सुबह या रात जब भी समय मिले शांत होकर बैठिए, मोबाइल दूर रख दीजिए और आंखें बंद करके सिर्फ अपने मन में यह भाव लाइए, हे माँ, मैं आज जैसा हूँ वैसे ही आपके सामने हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाओ। बस यही काम है, ना कोई भारी शब्द, ना कोई कठिन नियम, ना कोई पूजा का दबाव, सिर्फ सच्चा संबंध। भक्तों, आप सोच रहे होंगे इतनी सी बात, हाँ इतनी सी बात, लेकिन फर्क इस बात का पड़ता है कि आप इसे कैसे करते हैं। अगर आप इसे सिर्फ बोल रहे हैं तो यह शब्द है, लेकिन अगर आप इसे महसूस कर रहे हैं तो यह साधना बन जाती है। पहली प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, सुनाने जा रही हूँ इसका आपके लिए, इसी के ऊपर आधारित माँ काली की एक रहस्यमय कहानी। ध्यान से सुनना, एक भक्त की कहानी, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति था, उसका जीवन लगातार संघर्षों से भरा हुआ था। काम में रुकावटें, घर में तनाव और मन में लगातार बेचैनी। बहुत जगह गया, बहुत उपाय किए, लेकिन उसे कोई स्थायी शांति नहीं मिली। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी, बस हर दिन कुछ मिनट शांत बैठकर अपने मन की बात उस शक्ति से कहो जिस पर तुम्हारा विश्वास है। उसने शुरुआत की। पहले दिन कुछ खास नहीं लगा, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन उसने इसे छोड़ा नहीं। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा और सबसे बड़ा बदलाव उसकी सोच बदलने लगी। भक्तों, बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव अंदर से शुरू होता है। लेकिन भक्तों, यह एक बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं। वे इसे सिर्फ मांगा समझ लेते हैं और सिर्फ परिणाम तुरंत छोड़ देते हैं। लेकिन यह कोई तुरंत मिलने वाला चमत्कार नहीं है, यह एक धीरे धीरे बदलने वाली प्रक्रिया है। जैसे पानी पत्थर को धीरे धीरे छिद कर देता है, वैसे ही ये अभ्यास आपके अंदर की सोच को बदल देता है। कैसे करना है, सही तरीका बताने जा रही हूँ भक्तों। ध्यान से सुनना और पूरा सुनना, तभी इसका फल आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आगे कैसे करना है।
और सही तरीका क्या है। अब ध्यान से सुनिए, इसे करने का तरीका बहुत सरल है। रोज एक तय समय चुनिए, शांत जगह बैठिए, आंखें बंद कीजिए और 2 से 5 मिनट शुरुआत कीजिए। मन की बातें बिना डर के कहिए और फिर कुछ देर चुप रहिए। बस यही पूरा अभ्यास है। भक्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन असल में जब इंसान अपने मन से ईमानदार हो जाता है तो उसे जवाब भी अंदर से मिलने लगता है। लेकिन भक्तों, अभी असली बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस अभ्यास में एक और चीज जुड़ती है जो इसे और भी शक्तिशाली बना देती है। और वो क्या है? दिन भर की एक छोटी आदत जो इस अभ्यास को पूरा करती है। भक्तों, यह एक काम कर लो, माँ काली की कृपा बरसने लगेगी। भक्तों, पिछले भाग में आपने जाना कि असली बदलाव कुछ पाने से नहीं बल्कि मन से जुड़ने से शुरू होता है। अब आगे समझिए उस अभ्यास को जो मजबूत कैसे बनाया जाता है। दूसरा से छोटा सा उपाय नियम बताऊंगा जा रही हूँ आपको, ध्यान से सुनो। सिर्फ सुबह या रात का कुछ मिनट का अभ्यास ही काफी नहीं है, उसके साथ एक छोटी आदत जोड़नी होती है। दिन में जब भी मन परेशान हो, बस 10 सेकंड रुक जाइए और मन में बोलिए, हे माँ मुझे संभाल लेना। बस इतना। क्यों जरूरी है यह? क्योंकि भक्तों, सबसे ज्यादा टूटना इंसान को अकेलापन में नहीं होती बल्कि सोच के भारीपन में होती है। और जब आप इस पल में भी अपने विश्वास को याद करते हैं तो मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। एक साधारण सा उदाहरण समझिए। एक व्यक्ति हर दिन गिरता था, लेकिन हर बार उठकर फिर चलता था। लेकिन लोगों ने पूछा, तू हार क्यों नहीं मानता? उसने कहा, क्योंकि मुझे भरोसा है मैं चलना सीख जाऊंगा। भक्तों, यही भरोसा जीवन बदलता है। लेकिन अभी एक आखिरी चीज बाकी है जो इस पूरे अभ्यास को पूरा करती है, और वह चीज है आपको आगे बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनना। भक्तों, अब आप इस पूरी वीडियो के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, और अगर आपने अभी तक ये जो सुना है उसे सिर्फ सुना नहीं बल्कि थोड़ा महसूस किया है तो समझिए आपने असली बात समझ ली है। भक्तों, वह एक काम कोई जादू नहीं था, वो कोई चमत्कार वाला तरीका नहीं था। वो सिर्फ इतना था, आप अपने मन को रोज कुछ पल के लिए सच्चाई से जोड़ें और विश्वास के साथ खुद को संभालने की आदत डालें। कई लोग सोचते हैं कि शक्ति बाहर से आती है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि सबसे बड़ी शक्ति अंदर से उठती है जब इंसान टूटने की बजाय खुद को संभालना सीख लेता है। भक्तों, अगर आप चाहें तो अभी इस सेकंड आंखें बंद करें, मन ही मन कह सकते हैं, हे माँ मुझे सही सोच, सही रास्ता और सही निर्णय की शक्ति देना। बस इतना ही। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे सिर्फ वीडियो मत समझना, इसे एक याद दिलाने वाली बात समझना कि आप अकेले नहीं हो, माँ काली आपके साथ है। और भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और हमारे चैनल भक्ति ज्ञान धारा को सब्सक्राइब कर देना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखिए। माँ काली आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। प्रेम से बोलो भक्तों, सभी जोर से बोलो भक्तों, जय माँ काली, जय माँ काली, जय आदिशक्ति। ये संदेश आप लोगों ने पूरा सुना हो तो माँ की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भक्तों, और अपने प्रियजन को शेयर कर देना, और हमारे चैनल भक्ति ज्ञान धारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने परिवार और अपना ध्यान रखिए। माँ काली की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। जय माँ काली।